हाँ जी बच्चों, तो अब हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ए और बी किसी भी काम को लेते हैं और साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये इस काम को 6 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे डू द सेम वर्क इफ ए प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/2 days लेस देन बी प्लस सी। तो आगे चल करके बच्चे ए और सी का जो कंपैरिजन है वो किससे कर रहा है? वो बी प्लस सी से कंपेयर कर रहा है। कह रहा है कि ए प्लस सी किसी काम को करने में 2.5 दिन लेस टाइम लेता है, कम समय लेता है। किससे? जितना समय में बी और सी काम करता है। तो बी और सी उसी काम को अगर दोनों मिलकर के करें तो उनको जितना टाइम लग रहा है ए और सी को उससे 2.5 दिन लेस टाइम लग रहा है, कम समय लग रहा है। अब मुझे यहां पर तो ये भी नहीं पता बच्चे कि बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में कर पाते, तो नहीं मालूम, तो आप इसको कंसीडर कर लो बच्चे एक्स डेज में काम कर सकते हैं। और ये इससे 2.5 दिन लेस, तो मतलब x माइनस 5/2 days लेस। तो सॉल्व करेंगे 2x माइनस 5/2 days में काम को कर लेते हैं। क्लियर है बच्चे? बाय 2 days में काम को कर लेते हैं। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 days। तो तीनों मिलकर के उस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में कर लेंगे? 5 days में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चे? अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले मेरे पास में जो अहम जानकारी जो मुझे नजर आ रही है, जो बिना किसी वेरिएबल की है, एक तो ए प्लस बी का और यहां पर एक ए प्लस बी प्लस सी का। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं कि मुझे मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 days में कर सकते हैं और ए प्लस बी किसी काम को 6 days में कर सकते हैं, मुझे मालूम है। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे टाइप 2 से लिंक कर सकता है। अब टाइप 2 बोलेंगे सर, टाइप 2 में तो सिर्फ 2 ही लोग थे, जिसमें से 2 लोगों से काम कंबाइंड करवा रहे थे आप। उसमें से किसी एक का अकेले का पता था, दूसरे का आपसे अकेले काम करवाना था। तो मैं कह रहा हूं मुझे भी तो ये टाइप 2 ही नजर आ रहा है। कोई कैसे कैसे सर, इसमें तो 3 लोग हैं। अगर इन दोनों को देख रहे हैं तो आप इन दोनों को, मैं कहता हूं कि मेरे पास में भी दो के, एक कैटेगरी ये रही, एक कैटेगरी क्या है ये बच्चे, सहमत है मेरी बात से? और एक कैटेगरी क्या है ये, तो इसमें भी है और एक बंदा एक्स्ट्रा है ना? तो एक कैटेगरी ये होगी और ये एक एक्स्ट्रा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कैटेगरी मिल करके काम को अगर करे तो कितने समय में काम कर सकती है? ए प्लस बी प्लस सी 5 days में और ए प्लस बी का 6 days। तो इसमें से किसी एक का अकेले का निकलवाना है, कंबाइंड इन दोनों का, है ना बच्चे? क्लियर है बच्चे? और किसी से अकेले काम करवाना है। तो एक काम कर सकते हो आप, क्या, इनको मल्टीप्लाई और इनका डिफरेंस, तो 30 दिन में काम कर सकता है। क्लियर है बच्चे? 2 से काम करवा रहा है, इकट्ठा तीनों से काम करवा रहा है। जो मिसिंग है उसका आप निकाल सकते हो इस मेथड से। नहीं तो आपके पास में और ऑल्टरनेट बहुत सारे मेथड्स हैं, जरूरी नहीं यही मेथड हो। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 1/5। और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है बच्चे? 1/6। तो तीनों के काम में से ए प्लस बी का मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो सी का एक दिन का काम आ जाएगा 1/30। तो सी का टोटल टाइम आ जाएगा 30 दिन। ऐसे निकालो चाहे आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। क्लियर है बच्चे? मैं मान के चल लेता हूं ये ए है, ये ए और बी है। तो ए और बी का दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, क्या इसको मैं मान लेता हूं ये पी है, ये पी प्लस सी है। ठीक है बच्चे? क्लियर है? तो पी और पी प्लस सी, तो पी प्लस सी से काम करवा रखा है, अकेले पी से भी काम करवा रखा है, सी का निकालना है तो टाइप 2 ही लग गया था यहां पे। बात समझ में आई बच्चे? आप लगा सकते हो। खैर, आपको इतना पता लग गया सी इस काम को 30 दिन में कर सकता है। ऑप्शन भी अगर आप जाते हैं बच्चे तो सी यहां पे 35 दिन में काम कर रहा है, ये गलत है। सी यहां पर 20 दिन में काम कर रहा है, ये गलत है। अब आपके पास में ऐसे 2 ऑप्शन टकरा गए, ए और बी, जहां पे सी 33 दिन में कर रहा है। कंफ्यूजन यहां पर ये है आपके पास में कि ए और बी में से कौन सा आंसर है। इक्वेशन से अगर आप जाते हैं, इक्वेशन से कैसे आप जा सकते हैं बच्चे कि ए और सी का आप वन डे वर्क ले सकते हैं, जिसमें से आप सी का वन डे वर्क सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए का वन डे वर्क आएगा, लेकिन वो वेरिएबल में आएगा। और फिर उसके बाद आप ए प्लस बी प्लस सी के वनडे वर्क में से अगर आप बी प्लस सी का वनडे वर्क सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1/x करके, तो आपके पास में ए का वनडे वर्क, दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे, वहां से ए का निकालोगे। बट वो लंबा और कैलकुलेटिव मेथड हो जाएगा, जो कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस अप्रोच को बिल्कुल ही आप अवॉइड करेंगे। तो तरीका क्या हो सकता है? तो आप क्या करेंगे बच्चे, हम ऑप्शंस को उठाते हैं, है ना? लाइक मैं ऑप्शन उठा रहा हूं, बी ऑप्शन उठा रहा हूं मैं बी ऑप्शन में देख रहा हूं कि ये तीनों मिलकर के काम करेंगे तो काम कितने दिनों में होगा। तो इसका एलसीएम कितना है बच्चे?
इसका एलसीएम आया हमारे पास में 30। जब इसका एलसीएम 30 आया तो ए 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 30, तो एक दिन में 3 कर रहा है। बी 15 दिन में कर रहा है 30, तो प्रतिदिन 2 कर रहा है। सी तो प्रतिदिन 1 कर रहा है। तो अगर ये तीनों मिलकर के काम करेंगे, ये 30 काम करवाना है तो तीनों मिलकर करेंगे तो प्रतिदिन मेरा 6 काम होगा, तो 30 काम होने में 5 दिन का समय लग जाएगा। और ऐसा ही होना चाहिए कि तीनों मिलकर जब काम करे तो 5 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाए। ऐसे मेथड लगाया ना मैंने यहाँ पे, क्लियर है? तो मेरा ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर रहा है ना मेरे क्वेश्चन को, तो इसलिए आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन है जो आने वाले टाइप के क्वेश्चन आपके पास में आ गए, जिसमें कि आप 3 कुक्स हैव टू मेक द 80 बर्गर। 3 कुक मिल करके कितना काम कर रहे हैं? 80। ये यूनिट वाला क्वेश्चन हो गया कि वो 80 बर्गर कर रहे हैं। दे आर नॉन टू मेक द 20 पीस एवरी मिनट बाय वर्किंग टुगेदर। द फर्स्ट कुक began the working alone and made the 20 piece having the worked for the some time more than 3 minutes, and the rested the work was the completed by the second and third man, and it takes the total 8 minutes to complete the whole work. In how much time the first will make the 160 burger? तो ये जो है ना, आगे आप आएंगे टाइप 8 और 9 के बाद, तब जाकर के क्वेश्चन आपका जो है उस टाइप से आपका कंसेप्ट बनेगा। तो एक नया कंसेप्ट, इसका आगे वाला क्वेश्चन ही पीछे आ गया है, ये दोनों क्वेश्चन। अब आइए बच्चे टाइप 4 का एक नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के बिना वो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे आप, तो पहले आप ये कॉन्सेप्ट कर लो। गलती से 2 क्वेश्चन आया है। देखिए बच्चे, इसमें अगर आप देखेंगे कि ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन अ 10 days, बी कैन कंप्लीट 5/7 ऑफ अ वर्क इन अ 15 days। अब कभी भी इस बात का आप ध्यान रखेंगे, टाइप 4 की मैं बात कर रहा हूं। टाइप 4 का पहले कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत आसान है, लेकिन ये आगे हर सवाल में काम आने वाला है। कभी भी किसी के बारे में आपको ये पता लगे कि वो पूरा काम नहीं, काम का इतना हिस्सा करने में इतना समय ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसके बारे में ये जानेंगे कि ये बंदा अगर पूरा काम करता तो इसको कितना समय लगता, मतलब उसका टोटल टाइम आप निकालेंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई आपसे आके ऐसे बोल दे, बी बोल दे कि देख भाई मैं ना आधा काम करने में 5 days का टाइम ले जाता हूं, आधा काम होता है मेरे से, आधा काम करने में मैं 5 दिन ले जाता हूं। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, क्या आपको निकालना है, वो सब चीजें बात की बात है। पहला आप क्या काम करेंगे, किसी के बारे में ये मालूम पड़ जाए कि काम का कुछ हिस्सा करने में वो इतना टाइम ले जाता है, तो आप उसके बारे में ये पता करने में लग जाएंगे कि अगर ये पूरा काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, मतलब उसका टोटल टाइम निकालेंगे आप। उसके बाद सवाल में क्या निकालना है नहीं निकालना, वो बात की बात होगी। हमेशा ध्यान रखना इस बात को। जैसे ये कह रहा है कि भाई भैया मैं आधा काम करने में 5 दिन लगते हैं, तो मुझे इसके इतना काम करने में इतना समय लगता है, मेरा ये कोई यूज में नहीं आने मेरे सवाल में। क्लियर है? मेरी तो महत्वपूर्ण बात यह कि भाई पूरा काम करोगे तो कितना समय लगेगा। तो कभी भी आपको ये निकालना हो तो आपको भी पता है कि आधा काम करने में 5 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करेगा तो कितने दिन में? 10 दिन में हो जाएगा, जब आधा काम 5 दिन में हो रहा है। लेकिन ये तो आपको सिंपल उदाहरण लिया तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया, पर कैलकुलेट कैसे होगा ये? तो बहुत साधारण सी बात है, जो ये आपके पास में क्या है 1/2, ये पार्ट ऑफ वर्क है कि काम का इतना हिस्सा हो रहा है। इस पार्ट ऑफ वर्क को उस टाइम के साथ में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम के आपके पास इस पार्ट ऑफ वर्क में जो टाइम लग रहा है, अपने पार्ट ऑफ वर्क को टाइम के साथ में अगर आप बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली आपके पास में क्या आ गया? 10 डेज। तो 10 डेज क्या होगा? टोटल टाइम होगा। तो क्या समझ में आया कि कभी किसी के बारे में ये आपको पता रहे कि इस वर्क का इतने पार्ट को करने में इतना टाइम लग रहा है, तो वो जो पार्ट ऑफ वर्क है उसको रिवर्स करो और उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। इससे आपको क्या मिल जाएगा कि अगर ये पूरा ही काम करता तो उसे कितना समय लगेगा। जैसे कि कोई बोले मैं 3/4 काम करने में, मैं 3/4 काम करने में 6 दिन का समय ले जाता हूं, तो आपको ये जानना है कि अगर ये पूरा ही काम करेगा तो कितना समय लगेगा। तो इस पार्ट में इतना टाइम लग रहा है, तो उस पार्ट ऑफ वर्क को रिवर्स करके आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, उसको पूरा काम करेगा तो पूरा काम में उसको 8 दिन का समय लग जाएगा। सबसे पहले ये निकालो। अगर आपने ये निकाल लिया तो आगे कुछ भी पूछ रहा है वो फिर आपके लिए, जैसे अभी तक आप 12 सवाल करते आए हो, फिर वैसे ही साधारण सवाल आपके लिए बन जाएगा। क्लियर है? कैसे उदाहरण से समझते हैं। टाइप 4 पार्ट ए, क्वेश्चन क्या है? ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। तो ए के बारे में कहता है कि भैया पूरे काम ने, ये 2/3 काम के बारे में बताया गया कि भैया इसको करने में 10 डेज का टाइम लग जाता है। और मैंने क्या बताया आपको, किसी के बारे में पता रहे कि इस पार्ट को करने में इतना समय लगता है, तो उसका टोटल टाइम निकाला करो। वो कैसे निकलता है? उस पार्ट को रिवर्स करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितने दिन में? पूरा काम 15 दिनों में करेगा। इसका मतलब ये टोटल टाइम से मतलब होना चाहिए आपको। ठीक है? बी क्या कहता है बच्चे
बी आपसे कहता है कि वो 5/7 काम को 15 दिनों में करता है। बी कितना काम, 5/7 काम को करने में 15 डेज का टाइम ले जाता है। तो आपने क्या करना है, ये तो काम का हिस्सा करने में 15 दिन ले जा रहा है, हमें ये जानना है पूरा काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तो 7 बटे में मैं 5 कर लेता हूं, सॉल्व करूंगा तो यहां पर क्या आ गया बेसिकली बच्चे, पूरा काम वो 21 दिनों में कर पाएगा। क्लियर है। आगे क्या कहता है, सी कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। तो सी के बारे में कह रहा है कि 1/3 वर्क को करने में ये 10 डेज का टाइम ले पा रहा है। तो पूरा काम करेगा तो ये कितना समय लग जाएगा इसको बच्चे, 30 दिन का समय इसको लग जाएगा। देन हु विल कंप्लीट द वर्क फास्टर, जो सबसे कम समय लेगा वही फास्टर कहलाएगा। क्लियर है बच्चे। और आपके पास में कौन सबसे कम समय ले रहा है जरा बताएं, ए ले रहा है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, ए सबसे फास्टर है। या सबसे एफिशिएंट कौन है, सबसे ज्यादा सक्षम कौन है, जो कम समय में काम कर लेता है वो जो एफिशिएंट ज्यादा कहलाता है। तो ए ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। क्लियर है बच्चे। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि आपको किसी के बारे में ये बताया गया कि काम का इतना हिस्सा करने में इतना समय ले लेता है, अगर आपने वहां पर उसका टोटल टाइम निकाल लिया तो आपके लिए सवाल फिर नयापन खत्म हो जाएगा। आपका सवाल वैसे ही जो अभी 1 से 12 सवाल पहले किए उससे ही बिल्कुल मैच करेगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया। उदाहरण के लिए आप और कुछ सवाल देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे पार्ट बी के अंदर कि आपके पास में ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन अ 4 डेज। तो यहां से कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 2/3 काम करने में कितने ले लेता है, 4 दिन का समय ले लेता है। क्लियर है बच्चे। वहां पे फिर वही बात आ गई मेरे लिए कि मुझे किसी व्यक्ति का टोटल टाइम नहीं पता, वो उस कार्य का इतना हिस्सा करने में इतना समय ले लेता है, वो दिया हुआ है। तो मुझे तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो उसका टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो टोटल टाइम इसके हेल्प से निकाला जा सकता है। कैसे, उस पार्ट ऑफ वर्क को आपने क्या करना है, रिवर्स करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 दूनी 4 और आपके पास में 6। तो 6 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा, यहां पर ये कंप्लीट ए अकेला अपने दम पर पूरा काम निपटाए तो 6 दिन में निपटा देगा। तो टोटल टाइम पता लग गया ए का। सिमिलर आगे क्या कहता है, बी कंप्लीट द 1/5 ऑफ द वर्क इन अ 3 डेज। तो बी के बारे में कह रहा है कि 1/5 काम करने में बी को 3 डेज लग जाते हैं। तो अगर बी पूरा काम करेगा, कितना काम करने में, 1/5, बी कंप्लीट 1/5, ठीक है। तो कितना समय लग जाएगा आपके पास में, सॉल्व करेंगे 15 दिन में बी काम को कंप्लीट कर सकता है। अब आगे क्या पूछ रहा है, ए और बी दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो वही काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ये तो पहला ही सवाल बन गया कि एक व्यक्ति अकेला काम कर रहा है तो वो इतने दिनों में कर लेगा, दूसरा अगर अकेला काम करे तो इतने दिनों में कर लेगा, दोनों से साथ में मिलकर काम करवाओगे तो कितने दिनों में करेगा। तो यहां कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ट्रिक तो आपको याद होगा, मैंने इसके लिए बताया हुआ है आपको कि इन दोनों को मल्टीप्लाई और दोनों को आप ऐड कर दें। सिंपल, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और आपके पास में 30 बटा कितना है आपके पास में 7, तो 7 चौक 28, 2/7 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपसे कभी भी दिया जाए कि इस फ्रैक्शन को करने में इतना टाइम लेता है और वहां पर अगर आप उससे टोटल काम करवाने में कितना टाइम लगेगा, अगर आपने ये निकाल लिया, ये अगर आपने निकाल लिया तो सवाल में नयापन खत्म हो जाएगा। नया सवाल अब आपके लिए वो नहीं है, अब आपको उसको वैसे ही 1 से लेकर 12 जो सवाल किए उसको आप वैसे ट्रीट कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आई बच्चे, क्लियर है। बात करते हैं यहां पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर कि ए क्या कहता है कि ए बच्चे 1/3 वर्क को करने में 5 डेज का टाइम लेता है। फिर से बात यहां पर वही आ गई कि काम का एक हिस्सा करने में इतना समय जा रहा है, तो मैं तो ये जानूंगा कि पूरा ही काम करता तो कितना समय लगता। तो उस हिस्से को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो तो 15 दिन में ये पूरा काम कर लेता। क्लियर है बच्चे। अब आगे कह रहे हैं एंड कंप्लीट द 2/3 ऑफ अ वर्क विद द हेल्प ऑफ द बी इन अ 4 डेज। विद द हेल्प ऑफ द बी का मतलब क्या हुआ, बी की सहायता से, कौन, ए। तो वही ए अगर बी की सहायता से काम करे, कितना काम करे, कितना काम करे बच्चे, 2/3। तो काम का 2/3 हिस्सा अगर बी की हेल्प से करे, मतलब ए प्लस बी 2/3 काम करते हैं, तो इस 2/3 काम में उसको कितने दिन लग जाते हैं, 4 दिन का समय लग जाता है। तो मैं तो यहां पर चाहे कोई भी हो, मैं तो उस सबके बारे में यही जानने की कोशिश करूंगा कि जो इस लोगों के बारे में बताया गया है कि इतना काम करने में इतना समय, मैं उसके बारे में पहले यही निकालूंगा कि पूरा काम करने में कितना समय। क्लियर है। वो बड़ा सिंपल है, वो क्या करना है आपको, इसको रिवर्स करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 दूनी 4 और ये पूरा काम करने में 6 दिन। अब सवाल है कि बी अकेला कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो बच्चे मैं आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं टाइप 2 में, आपको पता होगा कि अगर आपके पास में 2 लोगों का कंबाइंड टोटल टाइम पता है, उसमें से एक का इंडिविजुअल टोटल टाइम पता है, दूसरे का आप इंडिविजुअल टोटल टाइम निकाल सकते हो। तो सिंपली आपने अब आपके क्वेश्चन में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है
और दोनों के डिफरेंस से आपको बेसिकली इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सॉल्व करेंगे, 3 × 25 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तो आंसर क्या आया, 10 दिन। क्लियर है? नहीं तो आपके पास में ऑल्टरनेट तो मेथड, एक मेथड तो है ही आपके पास में कि आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम टोटल टाइम का ही एलसीएम लिया जाता है हमेशा, टोटल टाइम है तो एलसीएम लो। तो 30 यूनिट आपको काम करना है, 30 यूनिट काम करना है, जो कि टोटल वर्क है। अब कमिटमेंट किसका है, ए का कमिटमेंट है जी मैं तो 15 दिनों में पूरा काम कर लूंगा। पूरा काम है कितना, 30 काम है। तो 15 दिनों में जब 30 काम पूरा हो जा रहा है और आपको पता है कि हर दिन काम बराबर बराबर होता हुआ चलेगा, तो इसका मतलब प्रतिदिन 2-2 यूनिट माल बनता हो जा रहा है। तो डिवाइड करेंगे तो पता लगेगा प्रतिदिन कितना हो रहा है, 2 यूनिट ए का एक दिन का काम है। ए प्लस बी का कमिटमेंट है कि भैया हम 6 दिन में पूरा काम निपटा लेते हैं, तो मतलब 30 काम कर लेते हैं 6 दिन में। तो रोजाना कितना काम होता हो जा रहा है, 5 काम। क्लियर है बच्चे? अब आपको पता है कि आप अगर लगा रहे हैं तो जितना काम करवाना है ऊपर, और जिससे करवाना है उसके एक दिन काम से भाग कर दो। काम किससे करवाना है अपने, बी से, तो बी का एक दिन काम निकालना है। तो ए प्लस बी का दोनों का कंबाइंड मिल करके एक दिन में 5 यूनिट बनता है। अभी फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता इसमें ए का कितना है, बी का कितना है। आगे मुझे पता लगा कि भैया एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 में से तो भैया 2 तो ए का ही है, तो बाकी रेस्ट ऑफ कितना है, 3। तो बी का कितना है, एक दिन का 3 काम, तो 30 काम करने के दिन लेगा 10 दिन। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी, आप देखिएगा कोई भी क्लासेस देख रहे हैं स्टार्टिंग से देखोगे तब समझ में आएगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आई बात आपको? तो पूरे सीक्वेंस को आप स्टार्टिंग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 से देखेंगे तब ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, बीच में से कुछ समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी जब आप इतना टाइम यहां लगा चुके हो तो क्यों और टाइम लगा रहे हो, डायरेक्ट आपके पास में ट्रिक है तो आप उसको क्यों नहीं लगाते। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप। A can do 7/10 part of work in a 15 days। क्वेश्चन क्या कहता है कि A किसी कार्य कितना भाग, 7/10 भाग को करने में कितने दिन लेता है, 15 दिन। तो वही बात आगे मुझे ये निकालना है कि पूरा ही काम करेगा तो कितने दिन लेगा। तो इसको रिवर्स करेंगे, 10/7, कुछ भी नहीं कट रहा बच्चे, तो 150/7 पूरा काम इतने दिनों में करेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग, अच्छा रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा है अब ये। 7/10 part of the work in a 15 days. Remaining work is completed by A plus B in a 4 days. Remaining work, आपको पता है कि पूरा काम कितना होता है, 1, जिसमें से A ने कितना निपटाया है, 7/10 की बात कर रहा है, 7/10 की कर रहा है। तो एक पूरा काम है, 7/10 अगर A कर लेता है तो 10 से कम 10 - 7, तो 3/10 काम बचता है। तो रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा है कि रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी ने 3/10 काम करा तो उसको 3/10 काम करने में कितने लग जाएंगे, 4 दिन। तो मैं वहां पर भी वही काम करूंगा, क्या, कौन सा काम करूंगा कि मैं टोटल टाइम निकालूंगा। ए प्लस बी अगर पूरा काम अपने दम पे शुरू से लेकर लास्ट तक करते तो इन्हें कितना समय लगता है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये भी नहीं कट रहा, तो 40/3 दिन। देन फाइंड हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो आपका आंसर आ गया, ए प्लस बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 40/3 दिन में। जिसको क्लियर है बच्चे, सॉल्व करेंगे आप, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, 3 डेज, तो 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अब उम्मीद करता हूं कि ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आपने टाइप 4 में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चे? टाइप 3 था, ऐसे टाइप 4 था, टाइप 4 था ना पहले, ये टाइप 5 होगा। ये टाइप क्या है आपका बच्चे, ये टाइप, ये टाइप 5 है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। जब छोटी छोटी सारी बात आप समझ चुके होंगे, तो छोटी छोटी आप सारी बात समझ चुके होंगे, तब आप सवाल पे जाएंगे। किसी भी सवाल में हर चीज आपको पता होगा तो आप आराम से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे बेसिकली क्या है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं टाइप 5 पे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं कि कोई भी टाइप ऐसे स्टार्ट नहीं करना, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। टाइप 5 के मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं।
बच्चे मुझे एक बार बताओ, मुझे आधा काम करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि मुझे आधा काम करने में कितना समय लगेगा? टाइम बताओ मुझे आधा काम करने में। आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं पूरा काम 50 दिनों में कर लेता हूं। पूरा काम करने में 50 दिन का समय लगता है। आप बताओ आधा करूंगा तो कितने दिनों में हो जाएगा? आप बोलोगे 25 दिनों में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मुझसे काम का कुछ पार्ट करवाना हो, कुछ हिस्सा करवाना हो, तो आपको सबसे पहले टोटल टाइम उस बंदे का पता होना चाहिए। तो जिससे भी काम का कुछ फ्रैक्शन करवाना हो कि भैया वो इस फ्रैक्शन को करने में कितना टाइम लेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन का टोटल टाइम पता होना चाहिए। मुझसे आपको आधा काम नहीं करवा पाए क्योंकि आपको मेरा टोटल टाइम पता नहीं था। अगर आपको मेरा टोटल टाइम पता लग गया था तो आप मुझसे आधा काम इजीली करवा लिया। कैसे करवाया आपने? मैंने कहा पूरा काम मैं 50 दिन में कर लेता हूं, तो ये मेरा क्या है? टोटल टाइम है, ये पता होना चाहिए आपको। और जितना काम करवाना है उस पार्ट ऑफ वर्क से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस पार्ट ऑफ वर्क में कितना टाइम लगेगा? मुझे 25 दिन का समय लगेगा। बहुत सरल है। तो इसका मतलब क्या है भैया? जो भी काम करवाना हो, जितना भी काम करवाना हो करवा लेना, वो तो बात की बात है। पहले आप जो है जिससे भी काम करवा रहे हो उसका टोटल टाइम तो पता लगा लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये 1/3 कितने समय में करेगा, ये 2/3 कितने समय में करेगा, वो सब बाद में करवाना। पहले उस पर्सन का टोटल टाइम निकालने के पीछे पड़ जाना हाथ धो करके। टोटल टाइम पता लग गया तो उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो उस फ्रैक्शन में कितना टाइम लगेगा वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। क्लियर है बच्चे? मेरी बात समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी कार्य को अगर अकेला करे तो वह उस कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। अब अगर यही काम अगर बी को सौंपा जाए और बी से वही सेम काम करवाया जाए अकेला, तो बी उस काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है, देन इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल फिनिश 1/3 ऑफ द वर्क। अगर इन दोनों को साथ में मिला करके काम पे छोड़ दूं और अपने काम का 1/3 करवाऊं, तो इस 1/3 में कितना टाइम लगेगा? तो ए बी से 1/3 बाद में करवाना, पहले ए बी का टोटल टाइम तो पता कर लो बच्चे। क्लियर है? तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे आप? सिंपल है कि आप पहले टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क इसका एलसीएम लोगे, 30 यूनिट है। और ए 10 दिन में पूरा काम कर लेता है, मतलब 30 यूनिट काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। और बी 15 दिनों में पूरा काम कर लेता है 30 यूनिट, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो आपको पता चल गया कि बेसिकली 30 काम आपने करवाना है, और जब दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा, तो पूरा काम 6 दिन में होगा। नहीं तो आपके पास डायरेक्ट ट्रिक भी था, वो भी अप्लाई कर सकते थे आप। ठीक है? तो अब आपको आपके सिंपल हो गया कि भैया ए प्लस बी का टोटल टाइम आप निकालिए। 1/3 बाद में कराना, पहले टोटल टाइम निकालना था, वो निकाल लिया। बस टोटल टाइम के जितना काम करवाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उस फ्रैक्शन में कितना टाइम लगेगा आपको वो आ जाएगा। तो 2 दिन में 1/3 कर पाएगा, पूरा तो 6 दिन में करता है। क्लियर है बच्चे? मुझे पूरा तो करवाना नहीं था, मुझे 1/3 करवाना था। बात समझ में आई नहीं आई? तो क्या समझ में आया? मोटा मोटा ये समझ में आया, जिससे कार्य का कुछ हिस्सा करवाना हो पहले उसका टोटल टाइम निकाला जाए। टोटल टाइम अगर आपको निकालना, तो मैंने स्टार्टिंग में 1 से लेकर 12 सवालों में ट्रेन कर दिया है। क्लियर है बच्चे? तो आप टोटल टाइम निकाल लोगे, उसके बाद जितना फ्रैक्शन करवाना उस फ्रैक्शन से आपने बस मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? कोई डाउट बच्चे? इफ ए कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ अ वर्क इन अ 10 डेज। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इफ ए कैन कंप्लीट, ए 2/5 काम करने में कितने दिन लेता है? 10 दिन। फिर से मेरे सामने वही चैलेंज आ गया, किसी के बारे में इतना हिस्सा करने में इतना समय लग गया, तो मैं तो यही निकालूंगा ना भैया, पूरा काम करोगे तो कितने दिन में करोगे ये बताओ ना आप। मैं किसी ठेकेदार को लेकर आया, भाई काम कितने दिनों में कर दोगे? कहता है आधा काम करने में या फिर पौना काम करने में, 2/3 काम करने में इतने दिन ले लूंगा। मैं बोलूंगा भाई मुझे तो पूरा काम करवाना है, मेरे को काम छुड़वा के भगवाना थोड़ी है आपसे। क्लियर है बच्चे? तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा ये? 5/2, तो कितना का समय लेगा? 25 दिन का। आगे क्या कहता है, बी कैन कंप्लीट 3/4। बी जो है 3/4 काम को करने में कितना समय ले रहा है? 6 डेज। तो 4/3, तो कितने दिन ले लेगा ये? 8 दिन ले लेगा। आगे कह रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर विल फिनिश 1/3 ऑफ अ वर्क। ए प्लस बी 1/3 वर्क को कितने टाइम में कर पाएंगे, यही सवाल है। तो अब आपके पास में एक का इंडिविजुअल टोटल टाइम पता है, दूसरे का भी इंडिविजुअल टोटल टाइम पता है, और आपको दोनों से 1/3 काम करवाना है, 1/3 बाद में करवाना है। पहले जितना पार्ट करवाना हो जिससे, उसका पहले टोटल टाइम निकाला जाता है। तो ए प्लस बी का टोटल टाइम निकालेंगे। सिंपल तरीका है, एलसीएम मेथड, फ्रैक्शन मेथड जो ले लो, मैं डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं।
इनको प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा 33। ये टोटल टाइम आ गया। चाहे इसको सॉल्व कर दो तो टोटल टाइम मान लो या तो अभी टोटल टाइम मान लो, बात तो है टोटल टाइम ही है। अब टोटल टाइम को क्या करना है आपने, बेसिकली 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/3 में कितना टाइम लगेगा वो आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 25 चौक 400, 25 अठे 200, 200 बटे में 33, 199, 200 बटे में कितना हो जाएगा 99, तो 99 दूनी 198, 2/99, 2 तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ में अब आपको अच्छे से आ गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने है, ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क। ए जो है बच्चे 3/4 कार्य को करने में कितना समय ले लेता है, ऑफ ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ बी इन 5/6 टाइम्स, देन बी। क्वेश्चन में गड़बड़ है बच्चे, क्वेश्चन में गड़बड़ी आ गई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है ना, कि ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ बी इन 5/6 टाइम्स, देन बी। क्वेश्चन में गड़बड़ है तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर नहीं चलता हूं, ठीक है। क्लियर है ना, पता नहीं ना क्वेश्चन क्या भी। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि यहां से एक नया टाइप आपका बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। अब रिमेनिंग वर्क निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद नई चीज स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है ना, समझ में आया। तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में। अब एलसीएम क्लास है ना आपके।